हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज हम कक्षा 11 की गणित में ठीक है 12.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज की। ठीक, इससे पहले हम एक्सरसाइज में जो है आपको पढ़ा चुके हैं 12.3 के कुछ सवाल, 4 नंबर तक के सवाल बता चुके हैं। आज उसी के आगे हम सवाल शुरू करेंगे। 3 नंबर तक बताया था, 4 नंबर से आज हम आगे शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको एन टर्म्स के सम का फार्मूला बताया था। ठीक है, अगर लास्ट टर्म दिया गया हो तब सम कैसे होता है, अगर सम दिया गया हो तो आपको एन टर्म कैसे फाइंड करना है, ये सब फार्मूले आपको बताए गए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है आपको। ठीक है, अब आज हम 12.3 शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, आपका ये सवाल नंबर 4 है। 12.3 एक्सरसाइज का सवाल नंबर क्या है? 4 है। ठीक, देखिए लिखा क्या है, उस समांतर श्रेणी के पहले 35 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, जिसका दूसरा पद 2 है तथा सातवां पद कितना है? 22 है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा पद कितना है? 2 है। मतलब मान लेते हैं, क्या माना देखिए सवाल को सॉल्व, देखिए इसका माना प्रथम पद ए तथा सार्वांतर 2 है। कितना है? सार्वांतर बी है। ठीक है, या सॉरी डी से डी रिप्रेजेंट करते हैं, डी है। ठीक, तो किसी भी श्रेणी का जो दूसरा पद होता है वो कैसे निकालते हैं आप? देखिए कैसे करते हैं, ए और प्लस डी। भाई पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। समझ में है ना? ठीक, ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। ऐसे मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में। ठीक, तो यहाँ पर देखो दूसरा पद जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया गया? 2। दूसरा पद हो गया। सातवां पद आपको 22 दिया गया है। ठीक, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। सातवां पद 22 है, मतलब T7 इज इक्वल टू कितना है? 22। मतलब A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 22। अब इसको बार बार आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी श्रेणी का nवां पद। ठीक, ये हो गया आपका A प्लस 6d इज इक्वल टू 22। ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या? 2। ठीक, समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर, समझ में क्या करने पर? हल करने पर। आगे देखिए, अगर इसको हल करना है तो आप इधर हल कर लेते हैं। देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर a प्लस 6d इज इक्वल टू 22। ये दिया गया, माइनस 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 ये कैंसिल, 6d में से एक d निकल गया, कितना बचा? माइनस का 5d। कितना बचा? माइनस का 5d। 22 में से 2 निकल गया, माइनस का कितना? 20। माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 5 4 जा 20 मतलब 4। ये आपसे कहा गया। अब देखो d की वैल्यू मिल गई आपको, अब a की वैल्यू फाइंड करनी है। d का मान समीकरण नंबर किस में? 1 में। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे d का मान, तो देखिए a प्लस डी है तो a प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस 4 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 माइनस 4, दैट मीन्स माइनस का 2। ठीक, ये निकल आया आपका। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या कहा गया? उस समांतर श्रेणी का 35 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बात समझ में आए? कितने का ज्ञात करना है? 35 पदों। मतलब आपको दिया गया है n इज इक्वल टू कितना? 35। दैट मीन्स Sn इज इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 विद इन ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, सारी रख लीजिए। S35 इज इक्वल टू 35/2, 30/2। 2 a की वैल्यू क्या है आपके पास? a की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कहाँ पर? ये देखिए निकाल रखी है। ये आपकी किसकी वैल्यू है? a की। ठीक, तो जब a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 2 और प्लस। ठीक है, अब देखो 2a प्लस n माइनस 1, 35 माइनस 1
35 माइनस 1 और डी की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है, देखिए 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, ये हो जाएगा S35 इज इक्वल टू 35/2 माइनस का 4 प्लस 35 में से एक गया, कितना बचा 34, 34 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और एक हासिल आया 1, 4 3 12 1 13 136। फिर से एक बार चेक कर लेते, 4 चौक 16 हासिल आया 1, 4 3 12 1 13 136 में से जरा 4 माइनस करेंगे तो 35/2 136 में से 4 गए, कितना बचा 132। ठीक, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 छंग 12, ठीक है, हासिल है 1, 2 छंग 12, मतलब 1 बच गया था, 2 छंग 12, 35 × 66। ठीक है, आप इसको कहीं मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 35 × 66, ठीक है, 35 और इंटू 60, 6 5 30 हासिल है 3, 6 3 30 हासिल है 3, 6 3 18 3 21 210 और यहाँ पर भी आएगा कितना 210। ये हो गया 0 1 3, ठीक है, 0 1 3 2310, मतलब इसका जो S35 आएगा वो कितना आएगा 2310। ये इसका क्या हो गया आंसर, ये हो गई डी की वैल्यू। ठीक, डी हो गया S35 2310। इस सवाल का क्या हुआ आंसर हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल नंबर आपका 5 है, अच्छा सवाल है। देखिए इस बार, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है 2 है, तो जो दिया गया है सवाल में पहले उसको नोट करेंगे हम। ठीक है, तो पहला पद आपको दिया गया है, पहला पद, पहले पद को रिप्रेजेंट करते हैं a बराबर किससे 2 से। ठीक, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है तथा उसके प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग मतलब किससे रिप्रेजेंट करेंगे S5 से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे S5। ठीक, इज इक्वल टू अगले 5 पदों के योग का 1/4, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/4 है, अगले 5 पद मतलब टोटल पद कितने हुए 10, तो अगला 5 पद ज्ञात करना, 10 में से कितना घटा देंगे 5, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका S10 माइनस कितना S5। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक वाली बात है, समझिए। ठीक है, कहा गया है कि पहले 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का 1/4 कितना है 4 है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कंसेक्यूटिव 10 नंबर है, टोटल कितने हैं 10, तो अगर पहले 5 पदों को पहले जोड़िए तो अगले 5 पद कैसे बचेंगे 10 - 5, समझ में आया। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने इसको लिखा, सवाल अच्छा है सवाल। ठीक है, S5 = 1/4 = S10 माइनस S5, इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। 4 से इधर मल्टीप्लाई किया 4S5, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पर S10 माइनस S5। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसको इधर ले आओ, देखिए ये इधर ले आएंगे S5, तो ये हो जाएगा कितना आपका 4S5 और प्लस का S5। ठीक, इज इक्वल टू S10, ये हो गया, तो यहाँ हो गया 5S5 इज इक्वल टू S10, वैल्यू रख लो सबकी 5 ब्रैकेट में, ये कितना हो जाएगा S5 की वैल्यू, तो S5 का मतलब हो गया आपका 5/2। ठीक है, विद इन ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस n-1 का मतलब 5 - 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ पर भी यही होगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका S10, तो 10/2 ब्रैकेट में 2a, ठीक है, प्लस 10 - 1 इंटू डी, ये हो गया आपका। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 25/2, ठीक है, और ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो 25
ये हो जाएगा आपका कितना, सॉल्व करेंगे तो 55 और ये ब्रैकेट में देखिए 55 और ये 2a प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 4d, ठीक है, और इज इक्वल टू इसको अभी ऐसे रहने दो 10 और ये हो जाएगा 2a प्लस 9d, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए जरा, हम 25 दून 50, ठीक है, कितना हो जाएगा 25 दून 50, तो हो जाएगा आपका 25 दून 50 ए, ये हो जाएगा यहाँ पर 50a, ठीक, और 25 चौका 100 प्लस 100d, ये हो जाएगा आपका कितना 100d इज इक्वल टू 10 दूनी 20 ए, कितना हो जाएगा 20 ए इज इक्वल टू कितना 20 ए के बाद 10 9 90d प्लस का 90d, d को इधर ट्रांसफर बाकी उधर ट्रांसफर, ठीक है, 100d माइनस का 90d इज इक्वल टू 20a माइनस कितना 50, ठीक। अब देखिए यहाँ से 100 में से 90 निकला, कितना बचा 10t इज इक्वल टू 20 में से 50a निकल गया तो कितना बचा आपका 20 में से माइनस का 30a, ठीक, तो 10 थे 30, तो d बराबर माइनस का 3 और a, तो d बराबर माइनस 3, a की वैल्यू आपको दी गई है, प्रथम पद कितना दिया गया 2, तो मतलब d इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक। अब देखिए d इज इक्वल टू अगर -6 आ गया तो आपसे पूछो क्या कहा गया है, सवाल को फिर से पढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद 2 तथा उसके प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का 1/4 है, तब सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 20वां पद कितना है 112 है, ठीक है। तो अब देखिए समांतर श्रेणी का 20वां पद, तो अब 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद क्या होता है आपका, देखिए फार्मूला होता है आपका tn इज इक्वल टू ब्रैकेट पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ से S20 निकालना है, क्या निकालना है T20 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको दी गई है 2, ठीक, प्लस यहाँ पर 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपने निकाल रखी है माइनस का 6, ठीक, 2 प्लस 20 मतलब 19, ठीक है, और गुणे कितना -6, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका T20, 20 में से 1 गए 19 और ये माइनस का 6, तो देखिए T20 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और माइनस 114, ठीक है, 19 का 114 ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे माइनस का, तो माइनस का क्या आ जाएगा 112, आ गया कि नहीं आ गया, देखिए चेक करिए 114 में से निकला, तो ये हो जाएगा माइनस का 112। आपको यही क्या करना था, प्रूव करना था, समझ में आया सबको, नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। देखिए अगला सवाल है आपका 6 नंबर सवाल, निम्न के पहले n पदों का योग ज्ञात करिए, निम्न के पहले n पदों का योग ज्ञात करिए, ठीक है। अब उसके बाद n पदों का योग ज्ञात करना है, तो भाई आपको लिखा है फर्स्ट नंबर प्राकृतिक संख्याएं, कैसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो पहला सवाल अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर सवाल है अगर आपका सॉल्यूशन, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या, तो पहले इक्वेशन बनाते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर क्या नेचुरल नंबर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 + 2 या 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है नेचुरल नंबर है। तो इसमें देखिए a इज इक्वल टू 1 दिया गया है और d इज इक्वल टू 2 - 1, ठीक है। तो n पदों का योगफल चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है आपका Sn इज इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। चलिए भाई आपको n ही चाहिए, तो Sn इज इक्वल टू n/2 रहने दीजिए, 2
ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई 1। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। n बाई 2 ब्रैकेट में 2 प्लस यहाँ पर क्या बचा आपका n माइनस 1। सॉल्व करें तो n 2 में से 1 निकल गया कितना n प्लस 1 और बाई 2। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। कौन सा नंबर? पहले नंबर का। समझ में? ठीक, अब बात करते हैं अगर सेकंड नंबर की, तो देखिए सेकंड नंबर में क्या होगा आपका विषम प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं शुरू करनी है? विषम प्राकृतिक। विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या है? जो एक से डिवाइड ना हो। तो मतलब शुरू करते हैं, अगर इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा 1 3 5 और फिर एंड मान ऐसे चलेगा। तो इसके लिए आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी 1, लेकिन d की वैल्यू क्या मिलेगी 3 माइनस 1 मतलब 2। बाकी सेम फार्मूला आप लगाएंगे। आप अपने आप इसको लगाइए, होमवर्क ये होमवर्क में हो गया आपको। ठीक है, आप इसको लगाइए और व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए। अब इसी तरीके से आपको थर्ड नंबर की बात कर रहे हैं। किसकी? थर्ड नंबर। ठीक, अब थर्ड नंबर की बात करें सम प्राकृतिक संख्याएं। तो सम प्राकृतिक संख्याएं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसमें भी a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू कितना 4 माइनस 2। समझ में? d इज इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 2। अब आप इसको आगे ऐसे सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 हो तो इसका मतलब क्या हो गया 2 हो गया टोटल। ठीक, तो अब आप इन दोनों सवालों को लगा के आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। ठीक है, आपको पहला सवाल मैंने बता दिया, इसका नोट कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर 7 है एक्सरसाइज का, जो है सवाल नंबर 7 है। पहला सवाल है, आपको 4 खंड में बटा हुआ है सवाल। ठीक है, 1-2 खंड में बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने आप लगाएंगे और उसको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे होमवर्क के थ्रू। ठीक, पहली ऐसी 100 सम प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करो जो 5 से क्या है विभाज्य है। 100 सम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पहला सवाल है आपका। देखिए 100 सम प्राकृतिक संख्या जो 5 से विभाज्य है, तो पहली हो जाएगी प्राकृतिक 10, दूसरी हो जाएगी आपकी सम भाई जो है क्या हो जाएगी 20, फिर क्या हो जाएगा 30, फिर क्या हो जाएगा 40। ऐसे ये सम प्राकृतिक संख्या, अदरवाइज 5 होता, 10 होता, 15 होता। ठीक है, समझ में आया सबको कि नहीं? ठीक, अब देखिए शुरू करते हैं। a बराबर कितना हो गया 10। ठीक, d बराबर 20 माइनस 10, n बराबर आपको 100 प्राकृतिक संख्या दिया गया है, तो n बराबर कितना 100। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिखना क्या है एस एन इज इक्वल टू फार्मूला होता है n बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपका। तो s 100 इज इक्वल टू 100 बाई 2 और 2a की वैल्यू है आपके पास 10 प्लस कितना 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है आपके पास 10। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से ये कैंसिल हुआ 50, इसका मतलब ये हो गया 50, 10 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 20 और प्लस 100 में से 99, 100 में से 1 गए 99, 99 और गुणे कितना 10, मतलब ये हो गया आपका कितना s 100 इज इक्वल टू, चेक करिए ये हो जाएगा आपका 50 और उसके बाद ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका 20
और प्लस फिर हो जाएगा आपका 10 9 90 910, कितना हो जाएगा 990, ये हो जाएगा आपका, ठीक है 990 हो जाएगा। अब इसके बाद 50 और गुड़े 0 ऐड हुआ 9 2 11 हासिल है 1 9 1 10, ये हो गया आपका। मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 पहले बढ़ा 5 0 0 5 1 5 5 0 0, ये इस सवाल का क्या हुआ आंसर हुआ। समझ में आया सबको, ठीक, ये नंबर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं इसके सेकंड नंबर की, ठीक। सेकंड नंबर में क्या है, 1 से 100 के बीच 3 से विभाज्य प्राकृतिक, ठीक। तो सेकंड नंबर के लिए देखिए हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं, मतलब जो समीकरण बनना वो लिख दे रहे हैं। देखिए 1 से 100 के बीच 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या चाहिए तो 3 से विभाजित, 3 से शुरू करते हैं 6 9 एंड सो ऑन ऐसे, ठीक 100 तक चाहिए, ठीक है, कितने तक 100 तक। तो यहाँ 1 से 100 तक मतलब 100 के पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या आपको पता है 99 होती है, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा 99, बात समझा। तो यहाँ a बराबर इतना, a बराबर ये रख लीजिए, l बराबर ये रख लीजिए, ठीक है। आपको जो है इस पहले श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर लीजिए, बात समझ आई। क्या करेंगे, श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे, लग जाएगा सवाल आपका, ठीक। यहाँ पर आ जाओ 100 से 1000 के बीच 5 से विभाजित, 100 से 1000, तो पहला होगा क्या थर्ड नंबर में अगर बात करें थर्ड नंबर की, तो क्या हो जाएगा आपका 100 से 1000 के बीच 5 से विभाजित मतलब 105, क्या होगा पहले 105 110, ठीक। और इसी तरीके से 115, ये सब 5 से क्या होंगे विभाजित होंगे, समझ में, ठीक। 100 से के बीच 100 को छोड़कर कहा गया है, ठीक है, मतलब ना तो 100 लिखना है और ना तो 1000 लिखना है, दोनों को छोड़ के, ठीक। ऐसे चौथे नंबर में 1 से 100 के बीच 5 से विभाजित होने वाली, तो ठीक चौथा नंबर 1 से 100 के बीच में 5 10 15 एंड सो ऑन, ठीक है। 100 के बीच में चाहिए, इसका मतलब 100 आपको नहीं लेना है, बात समझ में आई सबको, ठीक है। सवाल को नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 8, ठीक है, कौन सा 8। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² + 4n दिया गया है तो उसका nवां पद ज्ञात करना है तथा क्या ज्ञात करना, श्रेणी ज्ञात करना है। चलो शुरू करते हैं। देखो n पदों का योग दिया गया है, मतलब Sn = आपको दिया गया है 3n² प्लस का कितना 4n, मतलब अगर Sn-1 ज्ञात करेंगे तो 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और n-1 चेक करते हैं भाई। ये हमने ऐसा क्यों किया, देखो Sn की जगह पर बाएं पक्ष में अगर n-1 रखा तो जो काम बाएं पक्ष में करेंगे वही दाहिने पक्ष में करेंगे, तो इसका मतलब 3n-1 का होल स्क्वायर और 4n-1, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में n² प्लस 1 माइनस का 2n और यहाँ पर 4n-4, समझ में आया, ठीक। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3n² प्लस का 3 माइनस का 3 दूनी 6n प्लस का 4n माइनस का 4, ठीक। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से 3n², ठीक, ये हो जाएगा आपका 6 में से 4 गया कितना 2 माइनस का 2n और 3 में से 4 गया माइनस का 1, ये क्या निकला आपका Sn-1 निकला, समझ में, ठीक। अब अगर Sn-1 निकला है तो श्रेणी के nवें पद का फार्मूला क्या होता है, Tn = Sn और Sn-1 ये होता है। वैल्यू रख लेते हैं। Sn की वैल्यू आपके पास कितनी है, Tn = Sn की वैल्यू है 3n² प्लस कितना 4n माइनस, ये वाली वैल्यू रखनी है Sn-1 मतलब माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो 3n² और प्लस का 2n प्लस का 1, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, 4 में 2 जुड़ गया, मतलब ये हो गया आपका कितना 6n+1, ये बना आपका श्रेणी का nवां पद, ठीक है। तो एक आंसर तो ये निकला आपका, कहा गया ना, देखिए
श्रेणी का nवां पद ये पूछा गया है, ठीक, श्रेणी का nवां पद पूछा गया, तो एक आंसर ये हो गया। अब देखिए आपको श्रेणी याद करनी है, तो श्रेणी याद करने के लिए क्या है, T1 = 6 × 1 + 1 मतलब कितना हो गया, 6 एक 7 हो गया। और इसी तरीके से T2 = 6 × 2 + 1 मतलब 6 दूनी 12 1 13 हो गया। T3 = हो गया 6 × 3 + 1 मतलब 6 3 18 1 19 हो गया। अतः श्रेणी, दूसरा आंसर क्या होगा, अतः श्रेणी। अगर श्रेणी की बात करें तो क्या होगा आपका, देखिए श्रेणी हो जाएगी आपके पास, पहली हो जाएगी 7, फिर हो जाएगी 13, फिर हो जाएगी 19, ऐसे एंड समान चलती जाएगी। ये इन दोनों सवाल के क्या हुए, आंसर हुए। नोट कर लीजिए सभी लोग।